अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जैतून फूड केपी। व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ पंजीरी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ कि पंजीरी कैसे बनाई जाती है। इसके लिए जिन अज्जा की हमें ज़रूरत होगी, सबसे पहले मैंने लिए हैं बादाम, पिस्ता। ये चीज़ें मैंने हम वज़न ली हैं और ये मैंने अखरोट लिए हैं। इनको मैंने अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है और साथ में कोकोनट लिया है। कोकोनट को मैंने क्रश कर लिया है और इतनी ही मिकदार में मैंने सूजी ली है। सूजी को अच्छे तरीके से छान लिया है और साथ में चीनी ली है। चीनी को भी मैंने पीस लिया है और कमरकस ली है और साथ में गोंद ली है। ये दोनों मैंने हम वज़न लिए हैं और देसी घी लिया है। देसी घी ये घर का बना हुआ है। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अब इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं जी। तो व्यूअर्स, अब मैंने एक पैन ले लिया है। पैन के अंदर मैं देसी घी की 2 चम्मच ऐड करती हूँ और इसके बाद मैं बादाम इसमें ऐड कर लेती हूँ। हम ये जो ड्राई फ्रूट है इनको लो आंच पे रोस्ट करेंगे। रोस्ट करने से इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आएगा, इसलिए हम सारे जो ड्राई फ्रूट है उनको रोस्ट करते हैं। दो मिनट हो चुके हैं, मैंने बादाम को रोस्ट कर लिया है। अब मैं इसे डिश में निकाल लेती हूँ। अब इसके बाद मैं पिस्ता जो है इसे भी रोस्ट कर लेती हूँ। अब पिस्ता भी रोस्ट हो चुका है, मैं इसे भी निकाल लेती हूँ डिश में। अब मैं 1 चम्मच और घी की ऐड करती हूँ और इसके बाद अखरोट, इनको भी सेम इसी तरीके से रोस्ट कर लेती हूँ। अखरोट को भी अब मैं डिश में निकाल लेती हूँ। अब मैं 1 चम्मच और घी की ऐड करती हूँ और अब इसके बाद गोंद को मैं फ्राई कर लेती हूँ। इस बात का ख्याल रखना है कि ये लो आंच पे आपने फ्राई करना है, क्योंकि ये बहुत जल्दी फूल जाती है और इस बात का ख्याल रखना है कि ये जल ना जाए। अब ये देखिए, ये भी अच्छे तरीके से फूल चुकी है। अब इसे भी मैं डिश में निकाल लेती हूँ। और अब इसके बाद कमरकस है, इसे भी मैं फ्राई कर लेती हूँ। ये देखें, कमरकस भी रोस्ट हो चुकी है। अब इसे भी मैं निकाल लेती हूँ। अब मैं सेम पैन में जो बाकी का देसी घी है वो ऐड कर लेती हूँ और लास्ट में सूजी। अब इसको मैं फ्राई कर लेती हूँ। सूजी को भी लो आंच पे ही हमने इसी तरह भूनना है ताकि इसका कलर जो है लाइट गोल्डन हो जाए। जी तो व्यूअर्स, देखें मैं इसी तरीके से सूजी को भून रही हूँ देसी घी में।
अब इसका कलर जो है वो काफ़ी चेंज हो चुका है। मैं मज़ीद इसे और इसी तरह भूनूंगी ताकि इसका कलर जो है लाइट गोल्डन हो जाए। इस रेसिपी पे मेहनत बहुत ज़्यादा है लेकिन ये बहुत ही टेस्टी है। आप ये रात के वक्त दूध के साथ भी ले सकते हैं, नाश्ते के वक्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखें सूजी जो है वो लाइट गोल्डन हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। जी तो व्यूअर्स, अब मैं ब्लेंडर में ये जो ड्राई फ्रूट है इनको मैं पीस लेती हूँ। जी तो व्यूअर्स देखें, सारे ड्राई फ्रूट जो हैं वो मैंने पीस लिए हैं। ब्लेंडर में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, तो ये देखिए मैंने ज़्यादा से नहीं पीसे, इस तरह से मैंने छोड़ दिया है। अब इसके बाद मैं पिसी हुई चीनी इसके अंदर ऐड करती हूँ और कोकोनट भी। और इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। और अब इसके बाद ये जो मैंने सूजी ब्राउन की थी ये इसके अंदर डाल देती हूँ। और इसको दोबारा से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। जी तो व्यूअर्स देखें, सारी चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी हैं। हमारी जो पंजीरी है वो रेडी हो चुकी है। अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ। जी तो व्यूअर्स, अब मैंने डिश आउट कर लिया है। अब ये थोड़ा सा ड्राई फ्रूट है जो इसके ऊपर मैं सजावट कर लेती हूँ। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोस आपको मिलती रहें।